गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करते हैं रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म होता क्या है, पहले इस चीज़ को समझते हैं। हमारी बॉडी में हज़म करने की, किसी भी चीज़ को, खाई हुई चीज़ को हज़म करने के लिए एक पावर होती है, उसको बोला जाता है रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। ये पावर जो होती है हर बॉडी की, हर इंसान की डिफरेंट होती है। इसीलिए जो कैलोरीज भी हम इनटेक करते हैं, वो कैलोरीज इनटेक करने का मतलब होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट खाने खाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी में खाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म यानी बैठे बिठाए का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि बड़े आराम से हमारी बॉडी जितना हजम कर सके और उस हजम की हुई चीज़ में से हमें एनर्जी मिलती है। तो हमारी बॉडी की एनर्जी भी डिफरेंट होती है, हमारा खाना पीना भी डिफरेंट होता है और उसके साथ साथ हमारा रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म भी डिफरेंट होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसा लाइफस्टाइल लीड करते हैं। अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत हार्ड वर्किंग है तो आपका मेटाबॉलिज्म भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा और वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत होती है, ताकि जो आपके काम के मुताबिक वो कैलोरीज हजम हो जाएंगी। बट अगर आपका काम, आपका लाइफस्टाइल बैठने वाला है, आप ऐसी जॉब में हैं जहाँ पे आप बैठे रहते हो और फिर भी आप उतना ही खाना खा रहे हो जितना आपकी बॉडी में एक नॉर्मली हार्ड वर्क करने वाला बंदा खा रहा है, तो वो कैलोरीज आपकी बॉडी में जमनी शुरू हो जाती हैं, जहाँ से हमारी बॉडी में फैट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक चीज़ को समझना कि हमारी बॉडी कितना खाना हजम कर सकती है, जिसे हम बोलते हैं रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि एक रिक्शे वाला अगर एक टाइम की 8 से 9 रोटियां भी खा लेगा तो वो बड़ी ईजिली उस चीज़ को हजम कर लेगा, क्योंकि उसका काम क्या है, रिक्शा चलाना। ठीक है, और रिक्शा चलाकर अपनी मेहनत, अपना पसीना बहाना। या किसी मजदूर की एग्जांपल ले लें तो वो मजदूर डेली बेसिस पे मतलब मान लीजिए वो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे है, तो वो क्या कर रहा है, ऊपर नीचे होना, ईंटें उठाना या कुछ हार्ड वर्क करना। ऐसा हार्ड वर्क वो अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पे कर रहा है जिससे उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो हाई रहेगा और वो क्या करेगा, उसका वो हार्ड वर्क की वजह से वो खाना हजम हो जाएगा। तो यानी कि उन्होंने जो भी खाया वो खाना हजम हो गया। बट उसके उलट एक आम इंसान की एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं हो गई, मेरा काम है स्मार्ट वर्क करना, मेरा काम है बैठे रहना, या मेरा काम है किसी को गाइड करना। तो इसमें हार्ड वर्क हो ही नहीं रहा है, बॉडी की कसरत हो ही नहीं रही है। जब बॉडी की कसरत नहीं होती है तो मैं जो भी खाना खाऊंगी वो उसी तरीके से डाइजेस्ट होगा। तो अगर मैं हार्ड वर्क नहीं कर रही और मैं खाना ज़्यादा खा रही हूँ तो मेरी बॉडी में चर्बी जमती है, फैट बनता है, और फैट से बनता है इंटरनल फैट, जिसे हम विसरल फैट बोलते हैं, यानी कि हमारे अंगों के आसपास चर्बी का जमा हो जाना। ये चर्बी जमा जब होती है, जब आपकी बॉडी में चर्बी जमा होती है तो एक तरह के साइड इफेक्ट आते हैं। बट जब आपके इंटरनल पार्ट्स में भी चर्बी जमना शुरू हो जाता है तो आपको इंटरनली प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। उन प्रॉब्लम्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हार्ट की प्रॉब्लम। आपके दिल के आसपास चर्बी जम जाती है, जिसको हम ब्लॉकेज बोल देते हैं, और वो ब्लॉकेज जो है, वो ब्लॉकेज आपको आने वाले टाइम में ऑपरेशन तक लेके चली जाती है, जिसे बाईपास सर्जरी बोला जाता है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे हमें प्रॉब्लम आती है शुगर, बीपी, कैस्ट्रॉल, यूरिक एसिड। ऐसी 140 तरह की बीमारियां हैं जो हमें हमारी बॉडी में चर्बी के पैदा होने से हमें तकलीफ देती हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी है अपने आप को उन कैलोरीज पे लेके आना जिसमें हमारा रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म आसानी से खाने पीने को हजम कर पाए और हजम करने से हमें कोई भी किसी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। एक मेल जिससे जो खाना पीना है, कैसा खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए, तो वहाँ पे हम इसको नापते हैं कैलोरीज से। तो कैलोरीज से नापने का मतलब क्या हुआ, एक मेल पर्सन के लिए कितनी कैलोरीज होनी चाहिए, 1800 कैलोरीज आर मैक्सिमम फॉर अ मेल पर्सन। अगर वो नॉर्मल जॉब करता है, नॉर्मल काम करता है, कोई हार्ड वर्क नहीं करता है, तो 1800 कैलोरीज उसके लिए सफिशेंट है। बट
अगर कोई हार्ड वर्कर है वो 2200-2500 कैलोरीज भी खा सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक फीमेल जो कि घर का काम करती है, जो जॉब भी करती है या सिटिंग जॉब भी करती है या कुछ भी है, उनके लिए 1500 कैलोरीज मैक्सिमम होती हैं। अब 1500 कैलोरीज अगर आप डेली बेसिस पे इनटेक करते हैं, यानी कि मेल्स 1800 कैलोरीज ही टेक करते हैं, पूरे दिन में इनटेक करते हैं, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में चर्बी आएगी ही नहीं। आप जितना खा रहे हैं उतना हजम हो रहा है। बट अगर आप अपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं तो यहाँ पे एक रूल फॉलो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और वो रूल है जितनी आपकी कैलोरीज हैं रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म है, यानी कि रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म के थ्रू हमें पता लग जाता है कि हमारी बॉडी आराम से कितनी कैलोरीज हजम करती है। तो वहाँ पे आपको उससे 500 कैलोरीज कम खानी है, उससे 500 कैलोरीज कम खानी है। मान लीजिए अगर मेरी बॉडी की कैपेसिटी 1800 कैलोरीज हजम करने की है, तो मुझे कितनी कैलोरीज खानी चाहिए? 1300 कैलोरीज। यानी कि मैं अगर 1300 कैलोरीज खाती हूँ तो 1300 कैलोरीज मेरी बॉडी में चर्बी जमने ही नहीं देंगी। और अगर मैं उसके साथ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज और अच्छा न्यूट्रिशन ऐड ऑन कर लेती हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे खाने में सारी हेल्दी चीज़ें होंगी, और हेल्दी चीज़ों के साथ साथ मैं एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, तो मेरी ये कैलोरीज मेरी बॉडी में मुझे अच्छे से एब्जॉर्ब भी होंगी, और साइड बाय साइड मुझे बहुत ज़्यादा हेल्दी रिजल्ट्स भी मिलेंगे। उसी जगह पे अगर किसी की कैपेसिटी 2200 या 2300 कैलोरीज हजम करने की है या 1800 कैलोरीज हजम करने की है, आराम से बॉडी हजम कर रही है, तो उनके लिए यही रूल, सेम रूल लागू होता है कि आपको 500 कैलोरीज कम खानी है, यानी कि आप 1700 कैलोरीज खाइए। अगर आप 2200 कैलोरीज हजम कर पा रही है आपकी बॉडी, तो आप 1700 कैलोरीज खाइए, ना कि उसको बढ़ा के 2700 कैलोरीज खाइए। बट हम नॉर्मली अगर बात करें तो सुबह हमारा नाश्ता परांठा होता है, पोहा होता है, या ऐसी कुछ भी चीज़ होती है, यानी कि हम सुबह सुबह ही इतनी कैलोरीज इनटेक कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो सुबह सुबह ही अपसेट हो जाता है, और हमें सारा दिन कुछ ना कुछ खाना होता है। जब हम सारा दिन कुछ ना कुछ खाते हैं तो उससे वो मेटाबॉलिज्म हाई 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 होता जाता है, और हाई हाई होने की वजह से क्या होता है, हम उसको प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाते, और मेंटेन ना करने का रिजल्ट होता है हमारी बॉडी में मोटापे की बीमारी का आना। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने लायक है, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म के लिए स्पेशल चेकअप्स होते हैं। अगर आपने अभी तक अपना वो चेकअप नहीं करवाया तो ज़रूर उसके लिए आप कंसल्ट करिए अपने नियर बाय किसी भी पर्सन को जो आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म आपको बता पाए कि क्या होता है और कैसे कितना आपको इनटेक करना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकें और अपनी सेहत को अच्छा कर सकें। आप किसी भी तरह की फिटनेस गाइडेंस, किसी तरह की भी हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी गाइडेंस अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम हरमीत कौर फ्रॉम लुधियाना, और मैं आप लोगों को एक अच्छा डाइट प्लान दे सकती हूँ और अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए एक अच्छा न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करवा सकती हूँ। तो अगर आप चाहें तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9855705024। थैंक यू वेरी मच।